बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने लगी हूँ वो है बहुत ही मज़ेदार, जूसी और बहुत ही टेस्टी काबली पुलाव की, जिसे पिशावरी पुलाव भी कहा जाता है, काबली पुलाव भी कहा जाता है और अफ़गानी पुलाव भी कहा जाता है। बनाने में बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल और इजी वे से मैं आपको सिखाऊंगी। झटपट बनने वाली रेसिपी है और यकीन जानिए कि टेस्ट में बिल्कुल नमक मंडी के काबली पुलाव का और इसका मुकाबला अगर आप कराएं तो दोनों का टेस्ट बिल्कुल सेम ही आएगा। तो चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, आधा किलो हमने बीफ ले लिया है। आप चाहे तो मटन भी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि जो बोटी है उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा रखिएगा। अब इसे हम सबसे पहले उबाल लेंगे ताकि इसकी यखनी हम तैयार कर सकें। यखनी पकाने के लिए हम इसमें 1 टेबल स्पून जितना सफ़ेद ज़ीरा लेंगे। लहसुन के जवे हैं 2 से 3, 3 अदद छोटी हरी इलायची है और 2 बड़ी इलायची है, क्योंकि आधा किलो गोश्त है तो उस हिसाब से मैंने चीज़ें ली हैं। इसमें ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं जाते, ना ही ज़्यादा गरम मसाले जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने कुकर ले लिया। आप चाहें तो इसे पतीले में भी बना सकते हैं, लेकिन पतीले में तकरीबन 1 घंटा आपको लग जाएगा। कुकर में 20 मिनट में हमारा गोश्त गल जाएगा। तो टोटल मैंने 6 ग्लास इसमें पानी डाला है। पहले मैंने 4 ग्लास पानी डाला था, फिर मुझे थोड़ा कम लगा तो 2 ग्लास मैंने और डाल दिया। पानी डालने के साथ मैंने इसमें गोश्त डाल दिया है और जो मसाले मैंने आपको बताए थे वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब इसमें जो बकिया 2 ग्लास पानी था, यानी टोटल 6 ग्लास मैंने इसमें पानी डाला है, वो डाला है। और अब उसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक 2 टीस्पून, बस और कुछ भी इसकी यखनी में नहीं जाएगा। इसी से ही इतनी खुशबूदार और जायकेदार हमारी यखनी तैयार होगी। हम इसको अब कर देंगे ढक्कन को कवर, ऊपर हम इसकी सीटी लगा देंगे। जब ये सीटी इसकी स्टार्ट होगी उसके बाद हमने 20 मिनट का टाइम नोट करना है। अब दूसरी तरफ हमने एक अदद पैन रख लिया है, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून जितना घी। आप चाहे तो कोई कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या बटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैं घी का इस्तेमाल यहाँ पर कर रही हूँ। 1 टेबल स्पून मैंने इस पैन में घी डाला है। घी जब ज़रा-सा मेल्ट हो गया है, तो यहाँ पर मेरे पास 1 कप जितनी कटी हुई गाजरें हैं, जो कि मैंने लंबाई की शेप में इनको कट कर लिया, जूलियन कट मैंने कर लिया, क्योंकि इसमें जूलियन कटिंग ही खूबसूरत लगती है, उसकी खूबसूरती ही इसी से ही आती है। तो सबसे पहले मैंने गाजरें पैन में डाली हैं, घी में मैं इसको जैसा सौते कर रही हूँ। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक इसको आप ऊपर-नीचे चम्मच चलाते रहें, इसको बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं। आँच को अपनी मीडियम टू लो ही रखना है। तेज़ आँच पे अगर हम पकाएँगे तो गाजरें जो है अंदर से नरम सी रह जाएँगी और ऊपर से एकदम सी जल जाएँगी। इसलिए इसे आप चम्मच से उल्टाते-पुल्टाते रहिए और जो है हल्की आँच पे ही। और अब इसमें शामिल करें जी 1 टेबल स्पून जितनी शक्कर। चीनी मैंने इसमें इस्तेमाल की है। चीनी डालने से ये होगा कि हमारी गाजरों और जो हमारे मेवे हैं, इसका जो ज़ायका बड़ा कैरमलाइज़ सा हो जाएगा और जब हम चावलों के साथ इसको खाएँगे तो बहुत ज़बरदस्त ज़ायका बनेगा। तो जब चीनी मैंने डाली और बस 2-3 दफ़ा चम्मच चलाया और साथ ही मैंने इसमें तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून जितनी किशमिश डाल ली है। किशमिश डाल के बस इतना सा पकाएँगे कि किशमिश थोड़ी-सी फूल जाए। बस देखिएगा किशमिश बहुत ज़्यादा जल ना पाए, हल्का-सा कलर आ जाए किशमिश को, क्योंकि इसमें थोड़ी-सी कलर्ड किशमिश खूबसूरत लगती है। जब दोनों चीज़ें फ्राई हो जाएँगी हमारी, अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल के साइड पे रख लेंगे, क्योंकि अब हमने स्टार्ट करने हैं अपने राइस। कुकर में जो है बीफ गल रहा है, साथ ही जो है मैंने गाजरें फ्राई कर ली थी। अब जो है बारी आ गई है चावल बनाने की। तो एक पतीला ले लीजिए, उसमें 1 कप जितना मैंने जो है ऑयल लिया। आप चाहें तो थोड़ा कम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़े से ये जूसी से चावल अच्छे लगते हैं। 1 कप जितना ऑयल था। अब उसमें जो है मैं शामिल कर रही हूँ 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज थे, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। प्याज जो है हमने बहुत ज़्यादा उसको कलर नहीं देना, ना बहुत ज़्यादा हमने इसको पकाना है। बस हल्का सा इसका पिंकिश कलर आएगा तो फिर हम आगे से चावलों को स्टार्ट कर देंगे। तो प्याज़ डाल के मैंने इसे तकरीबन 1 से 2 मिनट ही पकाया है। हल्का सा इसका पिंक कलर आया, उसने अपना कलर चेंज किया, तो यहाँ मैं शामिल कर रही हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट। इसमें ना बहुत ज़्यादा मसाले जाते हैं, ना बहुत ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल होता है। ज़्यादा जो इसमें फ्लेवर आता है वो यखनी और गोश्त का आता है, क्योंकि ये रेसिपी ही इसी तरह की है। तो अब इसमें लहसुन अदरक डालने के बाद हल्का सा लहसुन अदरक को भी 30 सेकंड्स तक भूना और अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर, जिन्हें मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। आप चाहें तो टमाटर डालें, अगर नहीं चाहें तो आप टमाटर स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नमक मंडी के काबली पुलाव खाएँगे तो उसमें वो टमाटरों का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं। तो 2 अदद टमाटर मैंने डाल दिए। अब उसमें शामिल कर रही हूँ नमक 1 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1 टेबलस्पून और ज़ीरा है 1 टीस्पून। टोटल बस इसके यही मसाले हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा कोई मसाले इसमें नहीं जाएँगे। तो बस ये मसाले डाल के अब हम टमाटरों को जो है प्याज़ के साथ थोड़ा-सा फ्राई कर लेंगे कि टमाटर थोड़े से
भुन जाएँ अच्छे तरीके से, ताकि जो है टमाटर अलग-अलग से चावलों में नज़र ना आए। जब टमाटर जो है अच्छे से भुन गए हैं, तो अब जो हमारा गोश्त कुकर में उबल रहा था, गोश्त हमारा उबल चुका है, 20 मिनट हो गए थे और गोश्त को जो है मैंने सीटी को बंद करके कुकर का स्टीम निकाल दिया है और गोश्त निकाल के अब मैं इसको टमाटर प्याज़ के मसाले के साथ भूनूँगी। कम से कम गोश्त को मैं 2 से 3 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको भूनूँगी, ताकि गोश्त के अंदर कच्चापन बिल्कुल भी ना रहे और ये जो है मसाले के साथ अच्छा-सा भुन जाए। अब गोश्त के ऊपर मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जितना पिसा हुआ गरम मसाला शामिल किया है। गरम मसाला बहुत सिंपल है, लौंग, दालचीनी, साबुत ज़ीरा, छोटी वाली काली मिर्च, इन सब चीज़ों की मैंने गरम मसाला बना के घर में रखा हुआ है पीस के, तो वो आप शामिल कर लें। अब जब गोश्त अच्छे से 2 से 3 से 4 मिनट तक बल्कि अच्छा सा भुन गया है, कोशिश कीजिए घूंट-घूंट इसमें सिर्फ यखनी आप डालते जाइए 1-1 टेबल स्पून जितनी, ताकि मसाला और गोश्त हमारा नीचे ना लगे। तो अब जब ये अच्छे से भुन जाए गोश्त, तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ यखनी। मैंने इस्तेमाल की है आधा किलो गोश्त और आधा किलो चावल, क्योंकि जितने चावल होंगे उतना ही इसमें गोश्त डलता है। तो अब जो यखनी है, यखनी मैंने जो चावलों का हिसाब है उससे थोड़ी-सी ज़्यादा डाली है। तकरीबन आधा किलो चावल थे जो कि मैंने भिगो के और धो लिए थे और तकरीबन 20 से 25 मिनट पहले ही मैंने इसे भिगोया हुआ था। तो अब इसे अच्छी तरह मैंने धो के आधा किलो चावलों को जब यखनी को उबाल आ गया तो मैंने डाल लिए हैं। तकरीबन ये 2.5 ग्लास, जो मेरे पास ग्लास का साइज़ था आधा किलो चावलों का, वो बनता था 2.5 ग्लास, तो उसमें मैंने 3.5 ग्लास यखनी डाली है। पानी का आप ये भी अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब आप इस तरह पानी डालें तो 1 इंच तक जो है ना चावल पानी से नीचे होने चाहिए। इस तरह हमारा चावल कच्चा नहीं रहेगा। अगर आपको कमी बेशी थोड़ी लगे तो आप पानी को कम या ज़्यादा भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब जब यहाँ पर उबाल आ गया है तो हम इसे कवर कर देंगे और तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसे उस वक़्त तक पकाएँगे कि जब तक हमारे चावल तकरीबन 80% तक गल जाए। तो तकरीबन 10 से 12 मिनट के बाद पानी इसमें काफ़ी हद तक खुश्क हो, लेकिन अभी भी इसके अंदर मॉइस्चर है, नमी है इसके अंदर। तो अब मैं क्या करूँगी कि इसके ऊपर जो हमने गाजरें और किशमिश को फ्राई किया था, सिर्फ़ थोड़ी-सी गार्निशिंग के लिए छोड़ के बाकी मैं सारी इन चावलों के ऊपर डाल दूँगी। और अब इसे मैं दोबारा एक कपड़ा लगाऊँगी ढक्कन के ऊपर, उसको हल्का-सा मैंने पानी का छींटा भी दे दिया है और इसे मैं अब कवर कर दूँगी और तकरीबन 20 मिनट का अब हम इसे दम देंगे। जो थोड़ा बहुत चावलों का कच्चापन रह गया है और जो हमारा मसाला है और रेज़िन्स और कैरेट्स जो हमने फ्राई की थी, वो भी अच्छे से इसमें आपस में यकजान हो जाए। ऊपर कोई वज़नी सी आप चीज़ रख दें, क्योंकि बिल्कुल भी स्टीम बाहर ना आए और अब 20 मिनट के बाद ही आपने इसका ढक्कन हटाना है। तो यहाँ पर हमारी गैस भी जा चुकी थी, तो मैं दूसरा चूल्हा अपना इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि गैस सिलेंडर के साथ मैंने अटैच रखा हुआ है और लाइट भी जा चुकी थी, तो आपको यहाँ पर थोड़ा-सा लाइट का इश्यू आएगा। लेकिन देखिए माशाल्लाह किस कदर ज़बरदस्त हमारे खिले हुए चावल तैयार हो चुके हैं, बिल्कुल पानी इनमें ड्राई हो गया है और बेहतरीन किस्म के हमारे चावल खुशबूदार, आप यकीन करें इस कदर खूबसूरत और प्यारी इनकी खुशबू थी कि पूरा घर इससे महक उठा था। तो यहाँ पर चावलों को मैंने अच्छे से कर दिया है मिक्स और अब मैं इनको करने लगी हूँ डिश आउट। तो यहाँ हम अपने चावलों को निकाल रहे हैं, तो देखिए माशाल्लाह किस कदर ज़बरदस्त हमारे चावल तैयार हुए हैं। कोशिश कीजिए जब कभी भी राइस बनाएँ हमेशा खुले और बड़े बर्तन में बनाइए, इस तरह चावल टूटते नहीं हैं। और कभी भी गर्म चावलों को बहुत ज़्यादा आप चम्मच चला के मिक्स ना कीजिए। जब दम से मैंने मिक्स किया था उसके बाद मैंने 15 मिनट इनको छोड़ दिया था, अब मैं डिश आउट कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए मज़ेदार किस्म के जूसी से हमारे जो हैं काबली पुलाव तैयार हो चुका है। अब जो बकिया थोड़ी-सी गाजर थी और किशमिश थी, वो मैं ऊपर इसके ऊपर गार्निश कर रही हूँ। आप चाहे तो ब्लैक वाली जो किशमिश होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर चाहें तो आप बादाम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मेन इसकी जो चीज़ होती है वो किशमिश और गाजर ही है। तो यकीन जानिए इसका गोश्त देखें किस कदर ज़बरदस्त गल चुका है। इसका गोश्त का ही ऐसा ही मज़ा होता है कि बिल्कुल ही अच्छी तरह टेंडर हो चुका हो। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आएगी। अगर आपकी भी कोई विश है या आप भी कोई रेसिपी सीखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको मेरी आज की रेसिपी भी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो मेरी डेली रेसिपीज़ आती हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके आपको। बहुत शुक्रिया मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का। अल्लाह हाफ़िज़।